भाग 11। शोना। शोना बाद के जीवन के लिए एक नियम बना लेते हैं। अगर हम घर पर साथ हुए तो हम एक ही प्लेट में खाना खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे उस दिन हमारी कितनी भी भयानक लड़ाई हुई हो सकता है हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करें, लेकिन साथ बैठकर अपने हिस्से की रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए जब हम हमारे हाथ एक दूसरे को महसूस करेंगे तो इससे हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा, है ना? वह अक्टूबर की शुरुआत थी। हमें एक दूसरे को जानते हुए करीब 3 महीने हो चुके थे। इस बीच में उसके पूरे परिवार से बात कर चुका था और वह मेरे पूरे परिवार से। असल में वह मेरी माँ की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। माँ हमेशा चाहती थी कि उनकी एक बेटी हो। धीरे धीरे वह खुशी के साथ अपना सुख दुख बांटने लगी। वह उससे मेरे बचपन, मेरे स्वभाव, मेरी पसंद नापसंद को लेकर, इन बातों को लेकर जिनसे मुझे गुस्सा आता था, उससे बात करती थी। वह इस परिवार में अपने जीवन के बारे में भी बातें करती थी। उस परिवार में जिसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं से 3 गुना थी और जहाँ दुर्भाग्य से बहुमत का राज चलता था। मेरी माँ के बारे में कुछ बातें ऐसी थी जो मैं पहले कभी नहीं जानता था, लेकिन खुशी ने मुझे वे बातें बताईं। किसी भी बेटे की तरह मैं भी अपनी माँ को प्यार करता हूँ, लेकिन मुश्किल यह है कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कब इस पुरुष आधारित समाज का हिस्सा हो गए। खुशी मुझे औरतों के स्वभाव के बारे में, उनकी उम्मीदों के बारे में समझाती थी। वह मुझे बताती कि जब मैं वीकेंड में घर जाऊं तो मुझे उनके लिए क्या करना चाहिए। वह मुझे टिप्स दिया करती थी। कभी कभी अगर मैं भूल जाता था तो वह मुझ पर चिल्लाने भी लगती थी। तब मुझे खुश होने की एक और वजह मिल जाती थी कि खुशी हर किसी की अहमियत को समझती थी। वह परिवार और उनका ध्यान रखने के महत्व को समझती थी। मैंने उसे एक और जिम्मेदारी यह दे रखी थी कि वह मुझे 10 बजे के बाद न तो फ़ोन करे, और अगर मैं उसके बाद फ़ोन करूँगा तो वह मुझसे बात नहीं करे। कारण यह था कि सीईटी की परीक्षा पास आ गई थी और मैं 3-4 घंटे रोज़ उसकी तैयारी में लगाना चाहता था। तो हमने बेमन से ही सही, लेकिन यह शपथ ली थी जब तक कैट की परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम रात के 10 बजे के बाद एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, मैंने कहा। और यह नियम केवल सोमवार से शुक्रवार तक के लिए ही हो, उसने अपनी बात जोड़ी। वीकेंड में हमारे पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय होता था, इसीलिए हमें एक दूसरे से बात नहीं करके अपने जीवन को मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है बाबा, भगवान के नाम पर मेरा शोना और मैं खुशी। और मुझे इतना अच्छा लगा कि उसने अपने बयान में मेरा शोना कहा। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए अंदर से मेरा मन हो रहा था कि उसे एक बार और किस कर लूं। ऊपर से मैं अपनी शपथ के साथ चालू रहा। शपथ लेते हैं कि हम लोग सप्ताह के दिनों में 10 बजे के बाद एक दूसरे को तब तक फ़ोन नहीं करेंगे जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, और मुझे अगर नींद नहीं आ रही हो तो मैं केवल 5 मिनट के लिए फ़ोन करूँगी। उसने अपनी तरफ से जोड़ा। यह क्या है, मैंने पूछा और हंसने लगा। मैं उसके लिए अपने प्यार को रोक नहीं पाया और मैंने उसे किस कर लिया। एक के बाद एक वे किस मोबाइल टावर और सैटेलाइट को पार करते हुए उस तक पहुंच गए। खुशी ने मुझे जीवन के हर पल का आनंद दिया, अच्छा, बुरा और चुनौतियों से भरा। उसने सबको शानदार बना दिया। पहले हफ्ते तो अपनी शपथ पर टिके रहना मुश्किल लग रहा था, लेकिन हमने किसी तरह उसको निभा ही लिया। सच्चाई यह है कि इस शपथ के बाद एक दूसरे से बात करने की इच्छा, खासकर 10 बजे के बाद बात करने के लिए, रात कितना अच्छा समय होता है। रात को बात करना कितना रोमांटिक होता है ना? उसने एक सुबह अपनी प्यारी मीठी आवाज़ में पूछा। मैं उस बातचीत को इतना मिस करता हूँ। इस फैसले के बाद लगने लगा है कि मैंने जैसे अपने पैर पर गलती से कुल्हाड़ी मार ली हो, मैंने कहा। नहीं डियर, ऐसा नहीं है कि तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, उसने बड़ी विनम्रता से कहना शुरू किया, फिर अचानक चिल्लाई।
बल्कि तुम जानबूझकर उसकी तेज धार पर नंगे पैर कूद गए हो। अब अपने घाव के मज़े लो। वह गुस्से में थी, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सकता था। वादे पूरे करने के लिए किए जाते हैं और हम दोनों ही जानते थे कि हमने इसे निभाना पड़ेगा। जल्दी ही वीकेंड की रात आई और हम एक दूसरे से बात करने को बेताब थे। रात का समय बात करने के लिए बहुत सुहाना होता है, खासकर प्रेमियों के लिए। मम्मी पापा तब तक सो चुके होते हैं। भाई बहन समझते हैं कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और आप अपने बेडरूम में अकेले शॉर्ट टी शर्ट पहनकर बिस्तर पर धीमी रोशनी में सेल फोन थामे लेटे होते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप पूरी तरह से उस आदमी के साथ हैं जिसके साथ आप बातें कर रहे हैं। हाय शोना, उसने कहा। उस रात उसके हाथ कहने का अंदाज कुछ अलग लगा। वह बहुत कुछ अधिक प्यार भरा था, जिसे मैं उसे पहले शायद ही महसूस कर पाया था। हाय हनी, मैंने बहुत इत्मीनान से कहा और हमारी बात चल पड़ी। मुझे याद है कि हमें बहुत दिनों के बाद रात को बात करना कितना अच्छा लग रहा था। जबकि अभी एक सप्ताह ही गुजरा था। कुछ देर बाद वह अपनी किसी दोस्त की मंगनी के बारे में बताने लगी और कुछ ही देर में वह अपने बात करने लगी कि हमारी सगाई किस तरह होगी। सगाई हमारे घर पर होगी और मैं उस शाम साड़ी पहनूंगी। पता है क्या? क्योंकि साड़ी में मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। उसने मेरे पूछने से पहले ही अपने आप सवाल का जवाब दे दिया। आहा, चलो फिर मैं अपनी शोनी मनी को उस शाम साड़ी में देखना चाहता हूँ। वह मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी शाम होगी। मैं अपने होने वाले पति के बगल में खड़ी होऊंगी, बहुत सारे लोगों के बीच में। मैं सबके सामने तुम्हें छू सकती हूँ, तुम्हारा हाथ थाम सकती हूँ और कोई कुछ भी नहीं कहेगा, उसने कहा। मैं उस शाम के इंतज़ार में मरा जा रहा हूँ। अगला भाग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।